हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एबी। वेलकम टू जावा कोर्स। और अभी तक हमने लूप्स में वाइल लूप को सीख लिया है, डू वाइल लूप को सीख लिया है। आज हम बात करेंगे फॉर लूप की कि फॉर लूप क्या होता है, कब फॉर लूप को यूज़ किया जाता है, क्यों फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप को बारे में सीखेंगे भी, समझेंगे भी। ठीक है, तो फॉर लूप जो है अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप सेकेंड्स में जो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बहुत ईजी होता है। ठीक है, ये सभी लोग यूज करते हैं। अगर एक बार आपको फॉर लूप जो है वो समझ में आ गया तो आप सेकंड्स में अपने कोड को सॉल्व कर लोगे, कोड का जो सॉल्यूशन है वो निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फॉर लूप को देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो न्यू वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सामने देख सकते हो, फॉर लूप इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप। फॉर लूप जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग यूज करते हैं और हमेशा फॉर लूप को ही यूज करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया फॉर लूप कैसे काम करता है तो आप सेकंड्स में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो फॉर लूप की हेल्प से। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप जो है वो हमारा फॉर लूप है। फॉर लूप को हमेशा यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम इसको यूज कब करते हैं, फॉर लूप का हम यूज कब करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन इन सिंगल लाइन। जब हमको इनिशियलाइजेशन भी करवाना हो, कंडीशन भी लगानी हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करवाना हो वैल्यू का, तो उस कंडीशन में वहां पर हम एक लाइन में ये सारी चीजों को करवाने के लिए यूज करते हैं फॉर लूप। अब जो ये हमारा लूप है इसको भी हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप हम इसको भी, फॉर लूप को भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा कोड स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में लूप के ही हम पहले कंडीशन को चेक करवा लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। अगर आपसे कहीं पर पूछा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप तो आप वहां पर वाइल लूप को भी एज अ यूज ले सकते हो या फिर फॉर लूप को भी यूज कर सकते हो। एंट्री कंट्रोल लूप में हमारे वाइल लूप भी आता है, फॉर लूप भी आता है। अगर आपने अभी तक वाइल लूप या डू वाइल लूप वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप वहां पर भी जाकर के, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे फॉर लूप के सिंटेक्स की। तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो बहुत इजी और सिंपल है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है फॉर, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हमारी जो तीन कंडीशन है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद आप देख सकते हो हमने यहाँ पर यूज किया है सेमी कॉलन का। सेमी कॉलन का हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन जो है वो अलग पार्ट है, फिर आएगा हमारा कंडीशन, उसके बाद भी हमने सेमी कॉलन का यूज किया है क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो भी एक अलग पार्ट है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो भी हमारा एक अलग पार्ट है। तो जब आप इसको आईडी पर, इंटेलिजी आइडिया पर या कहीं पर भी इस फॉर लूप का यूज करते हो और सिंटेक्स को लिखते हो तो वहां पर भी आपको सेमी कॉलन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इनका यूज नहीं करते हो तो आपको एरर शो होगा। तो यहाँ पर ये तीनों चीजों के बाद आप देखो ब्रैकेट्स के बाहर हमारी जो बॉडी है फॉर लूप की वो है। ठीक है, बॉडी के अंदर हमारे जो काम है, जैसे कि हमने प्रिंट करवाया है टेक कोडर एवी, हमारे चैनल का नेम, ये जब तक लूप हमारा चलेगा जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो कोड आएगा फॉर के पास वो हमारी कंडीशन को भी चेक करेगा और चेक करने के बाद हमारे काम को करेगा। और जब तक हमारा काम जो बॉडी के अंदर है, लूप की बॉडी के अंदर जो भी काम हमने बोला है वो काम कब तक होगा, जब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। ठीक है, तो सिंपल सा सिंटेक्स होता है, आप इसको समझ लो। तो सिंटेक्स कुछ इस टाइप से होता है हमारा। तो अभी हम आईडी पर भी चलते हैं और अच्छे से समझेंगे कि हमारा फॉर लूप रन कैसे होता है। ठीक है, तो वहां पर हमको और अच्छे से क्लियर होगा। ये जो है ये सिर्फ सिंटेक्स है, आप इसको देख लो। यहाँ कहाँ कहाँ पर सेमी कॉलन्स का यूज करना है, कहाँ पर इनिशियलाइजेशन करवाना है, कहाँ पर कंडीशन लगाना है, अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाना है तो वहां कहाँ पर हमको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज करना है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा सिंपल सा सिंटेक्स होता है फॉर लूप का। फ्लो चार्ट के बाद फिर हम चलते हैं इंटेलिजी आइडिया पर और फिर कोड को लिखते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे फ्लो चार्ट पर। आप सामने देख सकते हो फ्लो चार्ट है हमारे सामने। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास ऊपर स्टार्ट। ठीक है, हमारा कोड स्टार्ट हुआ। कोड स्टार्ट होने के बाद जब फॉर के पास आएगा तो सबसे पहले आपने सिंटेक्स में देखा था इनिशियलाइजेशन था हमारे पास। ठीक है, तो हमारा कोड का इनिशियलाइजेशन को चेक करेगा। उसके बाद फिर कोड आएगा हमारा कंडीशन पर। ठीक है, कंडीशन पर आने के बाद अब हमारी कंडीशन जो होगी वो चेक करी जाएगी। जैसे कि हमारा जो नंबर है वो 2 से छोटा है या बड़ा है तो कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, किसी भी तरह से हमारी जो कंडीशन है वो अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा जो स्टेटमेंट है, जैसा हमने टेक कोडर ए भी हमारे चैनल का नेम प्रिंट करवाया था, तो कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो हमारा चैनल का नेम जो है वो हमको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है वो रन हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा टेक कोडर ये भी प्रिंट हो जाएगा उसके बाद फिर हमारा जो कोड है वो आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास।
ऊपर आप सही देख सकते हो, हमने हमारी वैल्यू को इंक्रीज करवाया होगा तो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज करवाया होगा तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद हमारा जावा को वैल्यू को वापस लेके जाएगा कंडीशन के पास, और कंडीशन के पास लेकर के जाने के बाद वापस कंडीशन को चेक करवाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वापस हमारा टेक कोडर ए भी प्रिंट होगा, फिर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उसके बाद वैल्यू फिर वापस जाएगी हमारी कंडीशन के पास। ये जो लूप है ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। जहां पर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई उसके बाद हमारा जो कोड है डायरेक्ट कंडीशन से कर जाएगा फॉल्स में, मतलब एग्जिट, ठीक है। तो ये कंडीशन कुछ इस टाइप से होता है। फ्लो चार्ट समझ में आया हो आप लोगों को। सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज हुई वैल्यू, उसके बाद कंडीशन आई, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो हमारा जो बॉडी के अंदर काम है उसको हुआ, वो हमको आउटपुट में मिला। उसके बाद फिर हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर हमारा प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीज डिक्रीज हुई। ये जो लूप है ना हमारा, प्रिंट करवाना, वैल्यू को इंक्रीज करना, फिर कंडीशन को चेक करना, ये एक लूप है। ये जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी। जहां पर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा कोड वहां से कर जाएगा एग्जिट, लूप से कर जाएगा एग्जिट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से होता है हमारा फॉर लूप। अब चलते हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर और वहाँ पर कोड को लिखते हैं तो और अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर। यहाँ पर मैं सबसे पहले जावा क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। तो सोर्स पर जाते हैं, न्यू जावा क्लास, और यहाँ पर जो क्लास का नेम मैं देने वाला हूँ मैं देता हूँ for_loop, ठीक है। for_डॉट क्लास बन जाएगी, ठीक है। डॉट जावा जो है वो हमारा इंटेलिजेंट आइडिया खुद ब खुद लगा देता है, इसलिए हमको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा हमको क्लास का जो नेम है वो प्रोवाइड करवाना होता है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम बना लेते हैं मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन बनकर रेडी हो गया हमारा। यहाँ पर क्या करूँगा, अब जैसे इंट n इक्वल्स टू 1 ले रहे थे, ऐसा कुछ नहीं लूँगा मैं। यहाँ पर डायरेक्ट क्या करूँगा, फॉर का यूज़ करूँगा। मैं फॉर लूप का डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, इंट i इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैं फॉर लूप के अंदर मैंने वैल्यू बताई, इंट i इक्वल्स टू 1 है। जैसे अभी तक इंट n इक्वल्स टू 1 दे रहे थे हम ऊपर अलग से, वो चीज़ अब हमको अलग से नहीं देना पड़ी। हमने यहाँ पर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया सबसे पहले, ठीक है। फिर सेमीकोलन लगाकर इसको क्लोज किया। उसके बाद आएगी अब हमारी कंडीशन। हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारी जो वैल्यू है वो 10 से छोटी रहेगी, जब तक हमारा लूप चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, i इज स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 10, जब तक हमारी जो i की वैल्यू है वो 10 है या फिर 10 से छोटी है, जब तक हमारा लूप जो है वो चलाते रहो, ठीक है। तो ये सेकंड हमारे पास आ गया कंडीशन। इसके बाद आएगा हमारा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो हमको क्या करवाना है, यहाँ पर इंक्रीमेंट कराना है, तो हम यहाँ पर i प्लस प्लस का यूज़ करेंगे। उसके बाद आती है हमारी फॉर लूप की बॉडी। तो ये फॉर लूप की बॉडी हो गई। अब हमको फॉर लूप की बॉडी के अंदर किस काम को करवाना है, तो हम यहाँ पर सिंपली i को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। ln का मैं यूज़ नहीं करता, एक काम करता हूँ, ये हमारी नेक्स्ट लाइन पे क्योंकि वैल्यूज़ एंटर होती है तो ln का यूज़ नहीं करता, मैं सिंपली प्रिंट का यूज़ करूँगा। एक लाइन में वैल्यूज़ आएंगी और यहाँ पर थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस को भी दे दिया कि आउटपुट में हमको हर एक वैल्यू के बीच में थोड़ी सी स्पेस देखने के लिए मिले, ठीक है। तो अब कोड को पहले रन करते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लास को राइट क्लिक करके रन किया तो आप देखो हमको 1 to 10 वैल्यूज़ मिलेंगी पूरी। यहाँ पर आप सामने देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई है 1 से लेकर के 10 तक की, ठीक है। ना 10 से कम हुई ना 10 से ज़्यादा हुई, बिल्कुल परफेक्टली 1 से लेकर के 10 तक की पूरी वैल्यूज़ हैं। अब हमारे इस फॉर लूप में हुआ क्या, ये जो फॉर लूप है ये बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना, ठीक है। अपने दिमाग में बहुत ईजी तरीके से इसको समझना। सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमने बोला इंट i इक्वल्स टू 1, इंटीजर है i जिसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है। एक इंटीजर टाइप के वैल्यू है जिसका नाम i है और इसकी वैल्यू है 1, ठीक है। फिर कंडीशन लगाई, अगर i की जो वैल्यू है वो 10 है या फिर 10 से छोटी है तो ये कंडीशन है, जब तक ट्रू रहेगा जब तक हमारी जो i की वैल्यू है वो 10 से छोटी है, 10 के बराबर है। उसके बाद हमने बोला इंक्रीमेंट। तो हमारा कोड कैसे रन हुआ, हमारा जावा का कोड आया फॉर के पास। फॉर के पास आने के बाद उसने बोला i कितना है, 1 है, ठीक है। कंडीशन को चेक किया, i 10 से छोटा है, बिल्कुल है। तो हमारा जो i है वो प्रिंट हो गया, तो हमको मिल गया 1 आउटपुट में। एक सेकेंड, नीचे का जो आउटपुट है एक बार वापस से रन कर लेता हूँ, कोई नहीं, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में ईजी रहेगा। यहाँ पर फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया, आप यहाँ पर देख सकते हो 1 to 10।
तो हमारा जो जावा का कोड है वो आया फॉर के पास, और फॉर के पास आने के बाद उसने चेक किया कि आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू जब तक 10 से छोटी रहेगी या 10 के बराबर रहेगी जब तक हम ट्रू रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू थी 1, ठीक है। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की हेल्प से हमको मिल गया नीचे आउटपुट में 1, ठीक है। उसके बाद हमारी वैल्यू होनी थी इंक्रीज, तो वहाँ से हमारी वैल्यू गई आई प्लस प्लस, मतलब आई प्लस प्लस हुआ मतलब एक पॉइंट इंक्रीज हो गई, 1 + 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो आई की वैल्यू अब कितनी है 2। वापस कंडीशन के पास चेक करने गए, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि 10 जो 2 है वो 10 से छोटा ही वैल्यू है, तो वापस हमारी आई को प्रिंट कर दिया, तो हमको आउटपुट में मिला 2। उसके बाद फिर एक वैल्यू इंक्रीज हुई हमारी आई की, तो कितना हो गया 3, तो आई की वैल्यू अब कितनी है 3। फिर वापस से कंडीशन चेक हुई तो हमको आउटपुट में मिला 3। तो कुछ इसी टाइप से हमारी कंडीशन जो है वो चेक होती रहेगी और हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जब तक हमारी वैल्यू 11 नहीं पहुंच जाती, जब तक आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती इंक्रीज होते होते, जब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। जैसे ही हमारी वैल्यू 11 हुई तो हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, मतलब आई की जो वैल्यू है वो 11 हो जाएगी, तो हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और हमारा यहाँ से कोड कर जाएगा एग्जिट, ठीक है। वहाँ से हमारे लूप को कर देगा एग्जिट। तो इस टाइप से कोई फॉर लूप होता है, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। 1 से 10 तक की वैल्यूज़ प्रिंट करवाई हमने। अब हमने क्या किया था, हमने यूज़र से इनपुट लिया था और 2 की टेबल को प्रिंट करवाया था, मतलब मल्टीपल टेबल्स को प्रिंट करवाया था। जो भी नंबर वैल्यू एंटर कर देगा यूजर, उस वैल्यूज की जो टेबल है वो प्रिंट होके हमको आउटपुट में मिलेगी। तो वो हमने कैसे करवाया था, अगर आपने वो चैलेंज को सॉल्व किया होगा तो आपको याद होगा, हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज करके ही वो करवाया था। बट उस टेबल को प्रिंट हम फॉर लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर आकर के मैं करूंगा चेंज, यहाँ पर आकर के क्या चेंज करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा 2 इंटू आई, ठीक है। 2 इंटू आई किया, अब जब 2 इंटू आई किया तो अब आप देखना कि आउटपुट में हमको क्या मिलता है। यहाँ पर मैं एल का अब यूज़ कर लेता हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पर एल का यूज़ किया। अब कोड को जब मैं रन करूँगा तो आप देखो हमको 2 की पूरी टेबल प्रिंट होके मिलेगी 10 तक। एक्चुअली ये मिल गई, हाँ 10 तक, ये देखो सामने नीचे देख सकते हो आप, हमको आ चुकी है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ऐसे लेकर के हमारे पास पूरी 10 तक आ गई है। 2 10 ज़ा 20, ठीक है। पूरी टेबल आ चुकी है। कैसे आई हमारे पास टेबल, यहाँ पर आप देखो हमने बोला आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। कंडीशन पे आया, कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, तो यहाँ पर हमने क्या किया 2 इंटू आई, मतलब 2 इंटू 1, तो 2 1 ज़ा हमको आउटपुट मिला 2। फिर आई की वैल्यू एक पॉइंट इंक्रीज हो गई, मतलब हो गई आई की वैल्यू 2, ठीक है। कंडीशन अभी भी ट्रू है हमारी, 10 से छोटी है वैल्यू क्योंकि, तो कंडीशन ट्रू होने के कारण फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो अब आई की वैल्यू जब इंक्रीज होकर 2 हो गई थी तो हमने यहाँ पर क्या किया 2 इंटू 2 किया, तो हमको आउटपुट में क्या मिला 4। फिर वैल्यू इंक्रीज हुई, कंडीशन ट्रू, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है हमारी, तो हमने फिर मल्टीप्लाई किया तो हमको 6 मिला। फिर वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर कंडीशन चेक किया, फिर ट्रू है तो फिर हमको मल्टीप्लाई करवाया तो 8 मिला। ऐसे ही करते करते हमारी जो वैल्यू है वो 10 तक गई और हमारी जो 2 की टेबल है वो पूरी की पूरी टेबल प्रिंट हो गई। हमको 10 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज़ नहीं करना पड़ा, 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 3, ये करवाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में, और एक आउटपुट की लाइन, एक फॉर लूप की लाइन, सिर्फ 2 लाइन मानी जाएंगी ये, सिर्फ 2 लाइन में हमने पूरी टेबल्स को प्रिंट करवा लिया। अगर आप किसी वैल्यू को एंटर लेना चाहते हो यूज़र से तो आप वैसे भी ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ। मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। सबसे पहले स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ऑब्जेक्ट बन गया, इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो गई हमारी क्लास। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंट एन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर दूंगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। जो भी यूज़र इंटीजर टाइप की वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करेगा वो वैल्यू आकर के स्टोर हो जाएगी हमारी इंट एन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर सिर्फ 2 की जगह पर कर देना है n, और कुछ भी नहीं करना, हमको सिर्फ यहाँ पर 2 की जगह पर करना था n। और अब जब हम कोड को रन करेंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पर वैल्यू को एंटर करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर दे देता हूँ, एंटर दी वैल्यू। यहाँ पर मैंने एंटर दी वैल्यू दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये स्पेस दे देते हैं। कोड को रन करता हूँ मैं, कोड को मैंने रन किया। अब देखो हमसे सबसे पहले पूछा क्या, एंटर दी वैल्यू। मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर करता हूँ 5। जैसे मैंने 5 की वैल्यू एंटर करी, आप देखो हमारे पास जो टेबल है 5 की वो पूरी आ चुकी है 1 से लेकर के 10 तक,
ठीक है, पूरी की पूरी टेबल प्रिंट हो गई हमारी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा फॉर लूप होता है। ठीक है, फॉर लूप जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है, बहुत ईजी है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये पूरा जो फॉर लूप है ये पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नहीं हुआ है फर्स्ट टाइम अगर देखा है फॉर लूप को तो टेंशन नहीं लेना, जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और आपको ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो लूप्स हैं, ये समझ में आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो फॉर लूप भी हो गया, डू वाइल लूप भी हो गया, वाइल लूप भी हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इन तीनों लूप्स के जो क्वेश्चंस हैं हम वहाँ पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लूप्स को यूज़ करेंगे और फिर वहाँ पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। कुछ क्वेश्चंस भी होंगे चैलेंज के तौर पे मैं आपको दूंगा, तो वो चैलेंज जैसा लेकर के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना लूप्स की हेल्प से। स्टार पैटर्न वाले क्वेश्चंस को हम बनाएंगे लूप्स की हेल्प से, कैसे लूप्स की हेल्प से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टार पैटर्न्स को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस को भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर क्लियर हुई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं हुई हैं तब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नहीं हुई हैं। हुई हैं तो भी कमेंट करना कि हाँ सभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। ठीक है, मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ। आई होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।